खिलाड़ियों के लिए 6 विभागों में निकली भर्तियां, भरे जाएंगे 447 पद। हरियाणा के 6 सरकारी विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती होगी। उत्तर और दक्षिण बिजली वितरण निगम, मौलिक शिक्षा विभाग, वन, जेल, खेल और पुलिस में खेल कोटे के तहत विभिन्न पदों के लिए 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने खिलाड़ियों के लिए श्रेणीवार पद घोषित करते हुए आवेदन मांगे हैं। असिस्टेंट लाइनमैन से लेकर प्रशिक्षित स्नातक, शारीरिक शिक्षक, डिप्टी रेंजर पुरुष और महिला, वार्डन, सहायक जेल अधीक्षक, जूनियर कोच पुरुष और महिला सिपाही तथा पुरुष सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां होंगी। ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसल तो 100% भरपाई करेगी सरकार। कुछ ही दिन पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार द्वारा किसानों की नष्ट फसलों का मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है। अगर किसानों की फसलों का बीमा पहले हुआ है तो आसानी से फसल का मुआवजा ले सकते हैं, लेकिन जिनका बीमा नहीं हुआ है उनके लिए सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। इस राज्य के लोगों को 1 जून को दी जाएगी विशेष छुट्टी। प्राइवेट सेक्टर वालों को भी मिलेगी पेड लीव। पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के वोटरों के लिए एक अच्छी खबर आई है। चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि 1 जून 2024 को वोटिंग वाले दिन उन्हें वोट डालने के लिए विशेष छुट्टी दी जाएगी। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने औपचारिक ऐलान किया। बताया गया कि पंजाब के सरकारी दफ्तरों, बोर्ड, कारपोरेशनों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों में से यदि कोई यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का वोटर है तो वह अपनी वोट डालने के लिए अपना वोटर कार्ड पेश करके संबंधित अथॉरिटी से तारीख 1/6/2024 की विशेष छुट्टी ले सकेंगे। निजी स्कूलों से महंगे दाम में किताबें व स्टेशनरी खरीदने को मजबूर अभिभावक। निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू होते ही अभिभावकों की जेब ढीली होनी शुरू हो गई है। अभिभावक निजी स्कूलों से महंगे दाम में किताबें और स्टेशनरी खरीदने पर मजबूर हैं। नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक करीबन 3 से 7 हज़ार रुपये किताबों और स्टेशनरी के सेट बिक रहे हैं। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने बीते दिनों कागजों में निर्देश तो जारी किए थे, मगर अभी तक फील्ड में निजी स्कूलों में जाकर निरीक्षण नहीं किया। इससे अभिभावक महंगे सेट लेने के लिए मजबूर हैं। हर वर्ष सिलेबस भी बदल रहे निजी स्कूल। दरअसल ज्यादातर निजी स्कूल हर वर्ष सिलेबस को बदल देते हैं। शादी का कार्ड दिखाकर मिलेगी वीटा उत्पादों पर 2 से 3% छूट। अब आम लोगों को शादी का कार्ड दिखाने पर वीटा के उत्पादों में 2 से 3% की छूट मिल जाएगी। इसके लिए वीटा ने आम लोगों के लिए विवाह शगुन योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत वीटा द्वारा अपने उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। सभी उत्पादों की वीटा द्वारा विवाह स्थल तक फ्री डिलीवरी भी की जाएगी। योजना को 1 अप्रैल से लागू किया है। भिवानी जिले में चिलिंग सेंटर चल रहा है जो रोहतक के मिल्क प्लांट से जुड़ा है। भिवानी और चरखी दादरी जिला में भिवानी की चिलिंग सेंटर से 150 से अधिक दुग्ध समितियां जुड़ी हैं, जो रोजाना 32,000 लीटर से अधिक का दूध उत्पादन कर रही हैं। अनाज मंडी में नहीं पहुंची गेहूं सरसों की खरीद 10,000 क्विंटल के पार। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से गेहूं खरीद की घोषणा के बावजूद अनाज मंडी में सोमवार को गेहूं का एक भी दाना नहीं पहुंचा, जबकि मंडी में सरसों की खरीद जारी है। यह खरीद सोमवार तक 10,000 क्विंटल के पार हो चुकी है। मार्केट कमेटी सचिव संत कुमार सैनी ने कहा कि प्रदेश में मौसम का मिजाज बार बार बदलने से गेहूं की फसल अभी पक नहीं पाई है। सरकारी आदेश अनुसार 26 मार्च से सरसों की खरीद हैफेड द्वारा की जा रही है। गेहूं की सरकारी खरीद संबंधी विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। कुरुक्षेत्र का रण, भाजपा लगाएगी हैट्रिक या फिर आप और इनेलो पलटेगी बाजी। कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में इस बार किसके सिर ताज सजेगा, या तो 25 मई को मतदाता तय करेंगे। इससे पहले इस युद्ध में उतरे महारथियों ने अपनी अपनी जीत के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया है। सुबह से लेकर देर रात तक मुख्य पार्टियों की ओर से चुनावी रण में उतारे गए योद्धा अपने अपने तरकश से तीर निकालकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। महारथियों के साथ संबंधित राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी सियासी महाभारत पर टिकी हुई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस सीट पर पूर्व में कांग्रेस का दबदबा रहा है।
सीएम नायब सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार को करनाल पहुंचे। भाजपा कार्यालय खर्ण कमल में भाजपा विधानसभा कोर ग्रुप के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर चार्ज किसी और के नहीं बल्कि कोर्ट के हैं। जांच में सही भी पाए हैं, इसलिए उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हार के भय से चुनाव मैदान से भागने का आरोप लगाया है। 43 दिन से बंद बॉर्डर खुले। नागरिकों की डब्बावाली बंद करने के बाद कार्रवाई। पंजाब हरियाणा आवागमन शुरू। पंजाब के किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए 43 दिन पहले सील किए गए बठिंडा हाईवे और मलौट हाईवे को प्रशासन ने मंगलवार को दोपहर बाद खोल दिया। वहीं व्यापारियों ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार डब्बावाली शहर दोपहर 2 बजे तक बंद रखा। इस दौरान बाजारों से लेकर गली मोहल्ले तक में दुकानें बंद रहीं। व्यापारियों की अपील पर शहरवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए शहर को पूरी तरह बंद कर दिया और गोल चौक पर व्यापारियों के धरने का समर्थन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन की मदद के लिए भी शहर के मौजूद लोग आगे आए और बठिंडा हाईवे खुलवाने में सहयोग दिया। इंडिया गठबंधन की रैली पर सीएम सैनी का तंज। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सैनी मंगलवार को करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। कोर कमेटी की बैठक के बाद नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश के सभी 10 लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा का चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। सीएम नायब सिंह ने इंडी गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि रामलीला मैदान में घमंडिया गठबंधन ऐसे एकजुट हुए जैसे वो भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। इंडी गठबंधन में शामिल नेताओं ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं।